नॉइस कंट्रोल की हम लोग बात कर रहे हैं। जी सर। जनरली ये जो नॉइस कंट्रोल है हमारे, आपने देखा होगा कि ऑडिटोरियम्स और जितने भी आपको ये सिनेमा थिएटर्स हैं या जहाँ भी आपको म्यूजिकल रूम बनाना है, वहाँ पर इस तरह का जी हम सर। लोग नॉइस कंट्रोल ट्रीटमेंट हम लोग अपने उसमें बिल्डिंग के अंदर, इस तरह की बिल्डिंग में हम लोग करते हैं। ये जो, अगर हम देखें इसको, अ, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये नॉइज है क्या चीज़। ठीक है, तो कोई भी ऐसी आवाज़ जो आपको पसंद नहीं है, वो सारी सारी जो जी सर। आवाज़ है उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज। तो यहाँ पर कोई भी आवाज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी आवाज़ जो आपको पसंद नहीं है, वो सारी सारी नॉइज कहलाती है। तो अनवांटेड जो साउंड है उसको हम हमेशा नॉइज बोलते हैं। ठीक है, तो साउंड और जी नॉइज, सर। इन दोनों में हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। साउंड जो आपको प्लीजेंट लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है बोलने का, नॉइज जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर कोई तेज आवाज में चीख के बोलेगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर कोई मीडियम आवाज में बोलेगा तो वो आपको ठीक लगेगा, लेकिन अगर कोई बिल्कुल धीरे बोलेगा वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो भी एक नॉइज है। ऐसा नहीं है कि तेज आवाज को ही हम लोग नॉइज बोलेंगे। जो विस्परिंग साउंड होती हैं, जो फुसफुसाहट वाली साउंड होती है, जो धीमे धीमे साउंड जो लोग सुर्ख से बातें करते हैं, वो भी हम लोग क्या, उसको भी हम लोग नॉइज बोलते हैं। ठीक है, जी हमारा सर। कंसर्न सिर्फ इसको ये सीखने का है कि नॉइज और साउंड क्या होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि साउंड का और नॉइज का इसका इफेक्ट है क्या। देखिए, नॉइज का जी सर। कहने को बहुत छोटा सा हमको लगता है कि इसका क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर नॉइज का हम इफेक्ट देखते हैं तो इसका बहुत वास्ट इफेक्ट है। और एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसको कि हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो इफेक्ट आ रहा है हमारा नॉइज का, वो पहला इफेक्ट आ रहा है कि अगर हम, नॉइज लेवल आपका ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि हमारा जो लेबर, जो वर्किंग लेबर है, जो वर्क कर रही है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो उसका जो आउटपुट है, उसका जो लेबर जो वर्क कर रहा है, उसका जो वो काम करने की जो क्षमता है, वो उसकी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है इस साउंड की, इस नॉइज पोल्यूशन की वजह से। नॉइज की वजह से डिस्कम्फर्ट कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। इसके अंदर अगर ह्यूमन बीइंग पे इसका इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है, या आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपको रात में नींद ना आने की समस्या हो सकती है इसकी वजह से। एक अगला बड़ा जो कारण है इसका, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस एंड डिस्टर्ब कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो आपका किसी भी चीज़ में अगर आप ध्यान लगाते हो, मान लो आपको पढ़ने में अभी ध्यान लग रहा है, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन लेक्चर और पीछे से शोर शराबा हो रहा है, तो आपको उस पढ़ने में मन नहीं आएगा, तो इट डिस्टर्ब योर कंसंट्रेशन एंड टेक अवे द एसेंस ऑफ म्यूजिक एंड स्पीच। अगर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है या आपने कोई गाना बहुत तेज बजा रखा है अपने स्टीरियो साउंड सिस्टम के ऊपर, तो आपको उस गाना सुनने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ से एक चीखने की आवाज़ आती है। जो गाना सुना जाता है वो बिल्कुल एक सही स्पीड में, सही साउंड के साथ में आप सुनेंगे, तो आपको उस साउंड का, उस गाने का आपको ज़्यादा मजा आएगा। देखिए, नॉइज़ को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीके से। पहला क्लासिफिकेशन हमारा आउटडोर नॉइज़ है और दूसरा हमारा इंडोर नॉइज़ है। आउटडोर नॉइज़ इंडोर नॉइज। जो आपके घर के बाहर हो रही है, चाहे वो आपका जो व्हीकल्स हैं या आपका नेबरिंग के अंदर कोई भी शोर शराबा हो रहा है, वो सारा आउटडोर के अंदर आएगा। इंडोर, आपके घर पे आपने टीवी चला रखा है बहुत तेजी से, आपके किचन के अंदर जो बर्तन है उनके गिरने की आवाज़ है, फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ है, या आपका कोई आपने टेप बजा रखा है घर के अंदर, गाने आप सुनते हो तेज तेज आवाज के अंदर, वो सारा इंडोर नॉइज है। अब इस नॉइज का ट्रांसमिशन होता कैसे है, आपके कानों तक ये आवाज कैसे पहुंचती है। तो देखिए, इसमें आपको तीन तरीके से ये आवाज, इसका नॉइज का ट्रांसमिशन होता है। पहला होता है एयर के थ्रू, हवा के थ्रू ये नॉइज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और दूसरा कारण है इसका बाई वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर। आप अगर मान लो कोई भी, आपके ऊपर कोई रहता है फ्लैट्स के अंदर और ऊपर वो फर्नीचर को शिफ्ट करता है अपने को, या भागते हैं बच्चे ऊपर की तरफ, तो वहां पर आपको
ये जो स्ट्रक्चर मेंबर के थ्रू ये आवाज आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो तीन तरीके होते हैं, एक तो आपका हो गया हेड के थ्रू हो गया, वाइब्रेशन स्ट्रक्चर हो गया, और थ्रो का स्ट्रक्चर मेंबर हो गया। अब साउंड का इंसुलेशन हम लोग करें कैसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सीखनी है। साउंड इंसुलेशन, साउंड का इंसुलेशन हम लोग करें कैसे। सामने आपको फिगर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपकी एक दीवार है इस जगह पर। इस दीवार के अंदर आप देखिएगा कि कोई भी हमने एक इंसुलेशन, एक शीट इसके ऊपर दीवार के ऊपर पेस्ट करी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस शीट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये बैरियर है जो कि साउंड को दीवार के उस तरफ नहीं जाने देगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी दीवार को साउंड इंसुलेटेड कर सकते हैं। जी आप सर। देखिएगा साउंड प्रूफ मेटेरियल की हम लोग बात करेंगे, सामने फिगर में आपको दिख रहा है कि किस तरह से हम लोग किसी भी दीवार को, किसी भी मेंबर को हम लोग साउंड प्रूफिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मटेरियल है वो है ड्राई वॉल। ड्राई वॉल हम लोग बोलते हैं जनरली, ये प्लास्टर बोर्ड होता है, या इसको हम लोग जिप्सम बोर्ड ही बोलते हैं, या जिपरॉक बोलते हैं। ये बाजार में जो आपके आएगा वो जिपरॉक के नाम से भी आएगा। ठीक है, जिप्सम बोर्ड भी आप इसको बोल सकते हो, जिपरॉक भी आप इसको बोल सकते हो। जी बेसिकली सर। दीज आर दी पैनल्स मेड ऑफ जिप्सम प्लास्टर। मतलब क्या होता है, इसमें जो मोटे जो पेपर्स होते हैं, बहुत सारे कागज के टुकड़े, सिंपल भाषा में समझिए, कागज के टुकड़े होते हैं, उसके अंदर हम लोग जिप्सम प्लास्टर डालते हैं, मिक्स करते हैं, और प्रेशर के साथ में इनको आपस में पेस्ट करते हैं। ये जिप्सम प्लास्टर या ड्राई वॉल की शीट आपकी बन जाती है। तो इस जो सीट है आपने देखा होगा हमारे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के अंदर भी लगा हुआ है। आप ऊपर छत के ऊपर देखिएगा, सारे पैनल्स लगे हुए हैं, या हमारे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर भी ये लगे हुए हैं। तो ये क्या होता है, आपकी दीवारों के काम में आता है, या छतों की छत पर लगाने का काम आता है। वहाँ से हम लोग इसको साउंड प्रूविंग करते हैं। साउंड प्रूविंग का मतलब आपकी जी जो सर। आवाज़ है वो एक दीवार से दूसरी दीवार तरफ बाहर ट्रांसमिट ना हो। मतलब जो आवाज़ आपकी अंदर है वो अंदर के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, वरना उससे आपको डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, और ये एक्सक्यूज मी सबसे सर। सबसे सस्ता मटेरियल है। हाँ बताइए। सर जी, जो हॉल में जो रहता है सर, वो दूसरा प्लास्टर हो सकता है क्योंकि। तो ये सबसे बड़ा क्या है कि जो ड्राई वॉल है ये सबसे बड़ा चीप मटेरियल है। अगला जो मटेरियल है वहाँ पर वो है MLB, जिसको बोलते हैं मास लोडेड विनाइल। तो ये देखिएगा, बेसिकली रबड़ की सीट होती है, हाईली डेंस फ्लेक्सिबल मेम्बर, रबड़ की सीट जैसा कुछ होता है ये MLB। और इसको हम लोग अकोस्टिक ब्लॉक या शीट ब्लॉक भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं। ये जो MLB है, ये क्या काम करती है, अगर आप कोई भी डक्ट देखें, जैसे आपके हॉस्टल में डक्ट लगी होती है कूलर वाली, तो उन डक्ट के अंदर ये क्या करती है, जो भी गैप्स हैं, ताकि वहां से वाइब्रेशन की आवाज आपको, खटरा खटरा वाइब्रेशन की आवाज वहां से आए, या किसी पाइप के अंदर है तो किसी मेटल कॉलम्स के अंदर इसको लगा सकते हैं। साउंड कर्टेन की बात करें, अगला मटेरियल है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर क्या होता है कि जितनी मशीनें चलती हैं बहुत तेजी से आवाज करती हैं, तो मशीनों की आवाज को जी रोकने सर। के लिए क्या करते हैं, साउंड कर्टेन्स हम लोग यूज करते हैं। ये साउंड कर्टेन क्या करते हैं, उस जो आवाज है उस आवाज को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस आवाज को बाहर की तरफ कम से कम आने देते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर आवाज तेज आएगी तो जो भी वर्कर काम कर रहा है, हम पहले ही बता चुके हैं, लेबर की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी साउंड पॉल्यूशन की वजह से डाउन हो जाती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा इस तरह के बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग ये जो साउंड कर्टेन्स हैं, ये साउंड कर्टेन्स हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, जनरली ये भी जो MLB होती है, मास लोडेड विनाइल्स होती हैं, उसका ही ये जी बनता है। सर। थोड़ा सा हैवी होता है, ये डबल मतलब बहुत सारी लेयर्स में बनता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब कर पाता है। अगला जो कंपाउंड हमारे पास में वो है डैम्पिंग कंपाउंड। डैम्पिंग कंपाउंड के अंदर बेसिकली ये, इसको हम लोग ग्रीन ग्लू भी बोलते हैं, ग्लू भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्लू है, ये ग्लू बेसिकली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्लू होता है ये, और या इसको नॉइज रिड्यूसर होता है। जनरली जो गैप्स होते हैं, जो आप जो पैनल फिट करोगे, पैनल के बीच में जो गैप होते हैं, वहाँ पर हम लोग इस ग्लू को यूज कर सकते हैं। नॉइज सील भी बेसिकली अकोस्टिक चौक होती है, ये भी गैप फिलिंग करने के काम आती है।
जहाँ भी आप लोग दो पैनल्स आप लोग यूज करते हो और उस पैनल के बीच में जो गैप की जो साउंड है, वो साउंड जरा सा भी अगर आपको गैप मिल गया, जरा सा ही आपको क्रैक मिल गया, तो उस क्रैक के थ्रू वो साउंड पेनेट्रेट कर जाती है और दीवार की तरफ पहुंच जाती है। तो इसलिए हम जी लोग क्या सर। करते हैं, इसके अंदर जो भी आपका प्रॉपर सीलिंग, जब भी हम पैनल यूज करते हैं वहां पर उसका किसी भी तरीके की साउंड लीकेज ना हो, वहां पर हम लोग उसको प्रॉपर सीलिंग करते हैं। तो ये नॉइज सील जो है, इसको अकोस्टिकल चौक भी हम लोग बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग इसको सील कर सकते हैं। आजकल मार्केट के अंदर कुछ प्री बिल्ट यूनिट्स आ रही हैं यामा कंपनी की, जो कि साउंड प्रूफ होती हैं। जनरली क्या होता है, जितने भी म्यूजिक रूम बनते हैं वहाँ पर इस तरह की हम लोग प्री बिल्ट यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटेड प्री बिल्ट यूनिट आती है, आपको बाजार से परचेज करना है और अपने जिस भी जगह पर आपको साउंड रूम बनाना है वहाँ पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसा दोनों आपके बच जाएंगे। वॉल साउंड इंसुलेशन की हम लोग बात करें, दीवारों को हम लोग साउंड प्रूफ कैसे करें, तो यहाँ पर आप देखिएगा फिगर आपके सामने थोड़ी देर में आ रहा है, ये फिगर आपके सामने आ गया होगा किस तरह से हम लोग इस दीवार को साउंड इंसुलेटेड कर रहे हैं। तो देखिए आपकी सामने स्क्रीन पर ये आपकी दीवार है, इस दीवार पर ये जनरली आपने देखा भी होगा कई जगह पर इस जी तरह सर। का वर्क। ये दीवार है और इस दीवार के ऊपर ये आपने एक स्टड्स लगा दिए, कुछ चैनल्स लगाई हैं आप लोगों ने, चैनल्स लगाकर जी हमने सर। इसके ऊपर ये जो भी साउंड प्रूफ जो मटेरियल है वो उसके अंदर डाल दिया दीवार के बीच में, और ऊपर से हमने प्लास्टर बोर्ड लगा दिया, ये बाहर तक ये दिखे नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जी करते सर। हैं। और फ्लोर स्लैब भी आप देख लीजिए, स्लैब के अंदर भी हम लोग किस तरह से इसको साउंड प्रूफिंग कर रहे हैं, तरीका सेम है। प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं, उसका प्रोसीजर किस तरह से है, पूरा पूरा प्रोसीजर आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया। सबसे पहले हम लोग एक स्टड वर्क फ्रेम बनाएंगे, स्टड्स मतलब कॉलम, एक फ्रेम बनाएंगे, दीवार से थोड़ा सा दूर रहेगा ये, जो भी आपकी ओरिजिनल जी वॉल सर। है उससे थोड़ा सा जी दूर सर। रहे, दूर की तरफ बनाएंगे हम लोग। और यस इसके सर। बीच में हम लोग क्या करते हैं, मिनरल वुल डाल देते हैं, मिनरल वुल इसके अंदर हम लोग बोलते हैं बेसिकली रुई, हम लोग इसके अंदर भरते थे ताकि ये साउंड आपका प्रूफ साउंड प्रूफ हो जाता है। और यस लाइन सर। द स्टड वर्क विद 2 लेयर्स ऑफ प्लास्टर बोर्ड, प्लास्टर बोर्ड जो हमने पहले पढ़ा था, प्लास्टर बोर्ड, उस प्लास्टर बोर्ड की हम लोग 2 लेयर इसके अंदर लगा देते हैं। और जो भी जी हमारे सर। जॉइंट आएंगे उन जॉइंट्स को हम लोग, जो भी सीलेंट हमने एक्रोस्टिकल चौक के बारे में पढ़ा था, उस एक्रोस्टिकल चौक की हेल्प से हम लोग इसको सीलेंट को इसमें फिक्स करके सारे क्रैक्स हम लोग इसको फिलअप कर देते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा साउंड प्रूफ सीलिंग की हम लोग बात करना चाह रहे हैं। साउंड प्रूफ सीलिंग छत पे जो आपका, तो छत को हम लोग साउंड प्रूफ कैसे करें, क्योंकि आपके जो ऊपर जो आपका घर है, उस घर के अंदर कोई भी अगर फर्नीचर शिफ्ट हो रहा है या बच्चे कूद रहे हैं भाग रहे हैं, तो उस वजह से जी आपको सर। देखिए फिगर में देखिएगा आपको किस तरह से आपके मकान के अंदर, आप कमरे के अंदर आपको ये नॉइज पॉल्यूशन आ रहा है। ऊपर से कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी थ्रू दिस स्लैब या आपके कंपोनेंट्स के अंदर आएगी और आपके घर के अंदर दिखाई देगी। हम प्रैक्टिकली अनुभव करके कई बार देख चुके हैं। इस जी तरह से सर। करते हैं हम लोग। देखिए आप फिगर आपको दिख रहा होगा, पूरा पूरा जो जो फ्रेम हम लोगों ने दीवार पर बनाया था सेम वो की वही फ्रेम हम लोग छत के ऊपर यस बनाते सर। हैं। ठीक है, तो इसमें कट स्ट्रिप ऑफ ड्राईवोल टू फिट इन द बिटवीन द सीलिंग जॉइंट, अप्लाई ग्रीन ग्लू ऑन द स्ट्रिप्स। ठीक है, इंस्टॉल ये रेजिलेंस साउंड क्लिप्स। साउंड क्लिप बेसिकली अभी हम, मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में साउंड क्लिप्स क्या होती है। ये साउंड क्लिप वो जी सर। एक यू शेप की क्लिप होती है जिसके अंदर ये चैनल, जो चैनल आपको दिख रही है, ये चैनल और ये क्लिप है, देखिए इस क्लिप के अंदर एक चैनल फंसती है ताकि चैनल गिर ना जाए। ठीक है, और जी इसके सर। ऊपर हम लोग यस इसको सर। चैनल को चला देते हैं, बीच में हम लोग वही मिनरल बुल भर देते हैं और ड्राई वॉल की हम लोग पैनलिंग इसके ऊपर कर देते हैं। यस सर। ग्रीन ग्लू वगैरह वो सारा वो चीजें हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। यस सर। देखिए सामने देखिए आपको ये पिक्चर थिएटर, आपको सिनेमा थिएटर या ऑडिटोरियम आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर जी सारा सर। सीटिंग अरेंजमेंट है और सामने ये स्टेज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑडिटोरियम के या ऑडिटोरियम या सिनेमा थिएटर आप उसको पा सकते हो। तो देखिए एक डायग्राम और है आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, इस तरह डायग्राम में एक अरेंजमेंट और देखिए आप। तो ये जी सर। देखिए अरेंजमेंट आपने, ये भी सिनेमा थिएटर का और उसका ऑडिटोरियम का अरेंजमेंट है, इस तरह से सीटें लगी हुई है। जी। रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ गुड एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मतलब साउंड प्रूफिंग हम लोग कैसे करें। एकॉस्टिक का मतलब होता है इट इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द नॉइज। ठीक है, ये नॉइज का ना डील करता है एकॉस्टिक के अंदर। जी व्हेन सर। यूज्ड फॉर म्यूजिक एंड डांस पर्पस,
द इनिशियल साउंड शुड रीच द ऑडियंस विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। मतलब ये है कि आप पिक्चर हॉल का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो सिनेमा थिएटर के अंदर ऐसा तो नहीं है जो सबसे आगे बैठा है उसको आवाज तेज सुनाई देगी और पीछे वाले को बिल्कुल कम सुनाई देगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता जी है। सर। अगर कोई भी डायलॉग डिलीवरी हो रही है स्क्रीन के ऊपर, तो वो एक ही टाइम पर एक साथ सेम सेम स्पीड में और सेम वॉल्यूम के अंदर आगे से लेकर पीछे तक सारी ऑडियंस को एक साथ सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एक डायलॉग डिलीवरी सामने से आया, किसी हीरो ने कुछ बोला और वो कुछ सेकंड बाद में, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद में पहले वो आगे वाले दर्शक को सुनाई दिया ऑडियंस को, फिर हौले हौले चलता हुआ पीछे वाले उसको ऑडियंस को सुनाई देता। जी ऐसा सर। नहीं होता, सबको एक साथ सुनाई देता है। तो एक अच्छी एकॉस्टिक की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो भी साउंड आपकी जनरेट हो रही है वो जी सर। लास्ट ऑडियंस तक सेम इंटेंसिटी और सेम फ्रिक्वेंसी के साथ में वो पहुंच जानी चाहिए। ये गुड एकॉस्टिक ट्रीटमेंट होता है। तो सर एक जनरल प्रिंसिपल देखिएगा आप, प्रिंसिपल 1 मिनट, प्रिंसिपल है उसके। तो सबसे पहले आप देखिएगा साइड सिलेक्शन प्लानिंग है, डायमेंशन है, शेप है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटीरियर सर्फेसिस हैं, सीट्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स है, रिवर्बरेशन एंड साउंड एब्जॉर्प्शन है। तो जो भी आपने जी अभी सर। क्वेश्चन पूछा वो सारा की सारा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंटीरियर सरफेस के अंदर आएगा, थर्ड पॉइंट के अंदर। ठीक है, उसमें आप लोग इसको समझ पाएंगे। साइट एंड साइट जी अरेंजमेंट का, सर। साइट सिलेक्शन प्लानिंग का अगर हम बात करें, तो अगर आपको मान लो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, कहीं जगह पे आपको ऑल्टरनेट सिनेमा थिएटर आपको बनाना है, तो वहां पर क्या है कि इस सिनेमा थिएटर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उस प्लेस की नॉइज सर्वे करते हैं। नॉइज सर्वे मीन्स जी सर। वहां पर कितना ट्रैफिक है, कितना शोर शराबा है। ठीक है, ये सबसे जी पहले उस सर। एरिया जी का नॉइज सर। सर्वे किया था। जी अगर सर। वो एरिया शांत है, जनरली आपने देखा होगा कि जो सिनेमा थिएटर्स होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा रेजिडेंशियल कॉलोनी से दूर बनाए, ताकि वहाँ पर जी शोर सर। शराबा कम से कम हो। क्योंकि अगर जितना जितना नॉइज लेवल ज़्यादा होगा, उसका नॉइज को कंट्रोल करने के लिए खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारा ट्रीटमेंट के लिए पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें जी क्या सर। करते हैं, हमेशा हमें शाम जगह पे हम लोग लैंड सर्वे करके देखते हैं। और अगर कहीं पर भी जैसे सिनेमा थिएटर में हमें एसी लगाना होता है, कूलिंग सिस्टम लगाने होते हैं, हीटिंग सिस्टम लगाने जी होते सर। हैं, तो वहां पर इस तरह की हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो भी प्लांट लगा हुआ है एसी का, उसका जो नॉइज है, जो वाइब्रेशन नॉइज है, वो जी सर। वहां पर अंदर की तरफ ना आए। वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह की चीजों का, तो यहाँ पर अगर हम डायमेंशन की बात करें, जो भी हम लोग ऑडिटोरियम में सिनेमा थिएटर बनाना चाह रहे हैं उसकी डायमेंशन की बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। है। तो इट इज इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू बी जनरेटेड। ऐसा नहीं है आपने मान लो बहुत छोटा सा एक हॉल बना दिया और उसमें आवाज जी वॉल्यूम सर। बहुत तेज कर दिया, तो उसमें क्या आपको बहुत ज्यादा कॉस्टिंग करनी पड़ जाएगी। तो आपको क्या है कि जो भी आप साउंड, जो भी इंटेंसिटी आप लोग उसमें दिखाना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं, तो उस बेसिस पर हमें अपना जो डायमेंशन है उस प्रॉपर पर्टिकुलर थिएटर की, वो हमें उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आप म्यूजिक हॉल की बात करें, द वॉल्यूम शुड बी लार्ज, क्योंकि म्यूजिक हॉल में वॉल्यूम सबसे ज्यादा लार्ज होता है ना। तो सो दैट इनफ स्पेस इज अवेलेबल फॉर द म्यूजिक टू स्प्रेड इन द हॉल और थिएटर। तो आपका जो म्यूजिक के जो आपका रूम बनाना चाह रहे हैं, हॉल बनाना चाह रहे हैं, वो इतना सफिशिएंटली बड़ा होना चाहिए ताकि साउंड आपकी प्रॉपरली उसमें डिस्पर्स हो जाए, प्रॉपरली उसके अंदर चली जाए। जनरल केसों के अंदर जो हाइट है, द हाइट ऑफ द हॉल में वेरी फ्रॉम 6 मीटर टू 7.5 मीटर फॉर द लार्ज हॉल। ये आपकी हाइट है फ्लोर से लेकर, और जो सीलिंग की जो हाइट है जनरली 6 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक हम लोग रख सकते हैं। आगे देखिएगा इसके अंदर, ये वॉल्यूम हमारा तो कुछ डिफरेंट। वॉल्यूम है जो कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिटोरियम के लिए डिसाइड कर सकते हैं। अगर जी आपका सर। पब्लिक लेक्चर हॉल है जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा होती है, तो वहाँ पर हम लोग 3.5 टू 4.5
मीटर पर पर्सन क्यूबिक हम मीटर। लोग वॉल्यूम उसका ले सकते हैं। जी सर। आपको कितने लोगों के लिए, कितनी ऑडियंस के लिए वो पिक्चर हॉल या जी सर। ऑडिटोरियम आपको बनाना है। अगर सिनेमा जी थिएटर सर। की हम लोग बात करते हैं तो 4 से लेकर जी 5 क्यूबिक मीटर एक आदमी के लिए हम लोग जगह मान के चलते हैं। और अगर जी सर। म्यूजिक हॉल है तो वहाँ पर 4 टू 4.5 क्यूबिक मीटर हम लोग जगह वहाँ पर मान के चलते हैं। तो यस ट्रीटमेंट सर। ऑफ द इंटर सरफेस इस चीज का। अब ट्रीटमेंट ऑफ द इंटर सरफेस मतलब क्या हो गया, सीलिंग हो गई आपकी, बगल की दीवारें हो गई आपकी, और सबसे पीछे वाली दीवार, क्योंकि एक दीवार पर तो उसमें पर्दा लगा हुआ होता है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर क्या है, इसका इन तीनों चीजों का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, चारों चीजों का, सॉरी, एक छत हो गई, दो दीवारें हो गई और एक किचन दीवार हो गई। तो हमें चार जी चीजों सर। का वहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लार्ज हॉल है आपका तो जो छत है आपकी, वहाँ पर आपको फॉल सीलिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि हम अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस की उसमें आपने देखा होगा, वहाँ पर हम लोगों ने जी छत सर। का वो किया हुआ है, ठीक है, ट्रीटमेंट किया हुआ है छत के ऊपर। ये देखिए आप सामने एक फिगर हमको दिख रहा है एक पिक्चर हॉल का। तो देखिए सामने ये आपका कोई भी स्क्रीन लगी हुई है एक जगह पर, और ये एक बंदा बैठा हुआ है, ऑडियंस बैठी हुई है, और ये सामने जी सर। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर रूम है। यस सर। तो यहाँ यस से सर। जब कोई भी आवाज़ होगी तो आवाज़ किस तरह से डिस्कस होगी, देखिए आवाज़ छत से टकरा सकती है ऊपर, छत से टकरा कर फिर इस ऑडियंस तक पहुंचेगी, ठीक है। और या ये आवाज़ सीधी जा सकती है ऑडियंस के पास में, ये अगर सर टकरा थोड़ा कर सा। पीछे जाएगी, पीछे टकरा कर वापस ऑडियंस तक पहुंचेगी। तो इस ऑडियंस यस सर। तक क्या है, बहुत सारी आवाज़ें पहुंच सकती हैं। अब देखिए आपको प्रॉब्लम समझिए इस चीज़ की, जब यहाँ से कोई भी साउंड निकली इस जगह से, वो यस साउंड सर। क्या कर रही है, इस तरह से डिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि हॉल में चारों तरफ फैल रही है साउंड ये, क्योंकि हॉल में चारों तरफ यस फैल रही है। तो जहाँ भी ये टकराएगी वहां से रिवर्स होकर वापस ऑडियंस तक पहुंचेगी। मतलब ये हो गया, ये जो ऑडियंस बैठा हुआ है, ये जो आदमी बैठा हुआ है इस जगह पर, इस यस सर। तक बहुत सारी आवाज पहुंचने वाली है। मीन्स एक ही आवाज, एक ही डायलॉग इसके पास में बहुत जगह से पहुंचने वाला है। ये यस सबसे सर। बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम थोड़ी देर में दूर करने वाले हैं। आगे देखिएगा, सिनेमा थिएटर की जो आपकी सीट्स हैं, जो जी सीट्स सर। हम लोग लगाते हैं बैठने के लिए, उसका हम लोग किस तरह से ध्यान रखा जाता है। द राइज इन लेवल मे बी बिटवीन 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर पर रो। जो पीछे वाली जो सीट है, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था सर, ऊपर पीछे की तरफ तो ऊंचा होता चला जाता है वो। जी सर। तो हमारे पास में जो राइज है, एक अगर जो रो है सीट की, उससे आगे 8 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर ऊंची होगी पिछली वाली सीट। यस सर। The width of the seat should be between 45 centimeter and 56 centimeter on the basis of comfortable। जो आपकी सीट की चौड़ाई है वो 45 सेंटीमीटर से 56 सेंटीमीटर हो सकती है। The back to back distance between two successive row of seats should be at least 45 centimeter and 106 centimeter वन for पॉइंट extra सिक्स comfort। दो सीटों के बीच की जो दूरी है, दो सीटों के बीच का जो गैप है, वो 45 सेंटीमीटर या 106 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिएगा, ये कुछ डिफेक्ट्स है, अकोस्टिकल डिफेक्ट्स हम इनको बोलते हैं। जो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहे थे उन क्वेश्चन का आंसर यस ये सर। डिफेक्ट्स है, अकोस्टिकल डिफेक्ट्स। पहला डिफेक्ट हमारा रिवर्बरेशन है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इकोज है, तीसरा हमारे पास में साउंड फॉकी है, चौथा हमारे पास में इनसफिशिएंट लाउडनेस है, और पांचवा हमारे पास में है एक्सटर्नल क्यूटन स्पेस। नॉइज। तो रिवर्बरेशन, formation of echoes, sound foggy, dead spots, insufficient loudness and external noise। ये कुछ हमारे पास में कुछ इसके डिफेक्ट्स हैं जो हमें सिनेमा थिएटर में या ऑडिटोरियम में देखने को मिलते हैं। तो रिवर्बरेशन सर। के बारे में हमने आपको बताना चाह रहे हैं कि रिवर्बरेशन क्या होती है। देखो वी हैव, अगर आप देखें पिक्चर हॉल के अंदर जाके कभी अगर ट्रीटमेंट ना हो, we have already seen that reverberation is the persistence of the sound in the enclosed space।
मतलब ये है कि कोई भी आवाज आप तक पहुंची और आवाज आपके पास पहुंचकर रुक गई, जम गई थोड़ी देर के लिए, कानों के अंदर झन 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 की आवाज आना शुरू हो गई, तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। तो इससे क्या होगा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो कोई भी डायलॉग आया, हाय हेलो, तो वो डायलॉग हेलो जब आपके कानों तक पहुंचेगा ना हॉल के अंदर, तो वो हेलो इस तरह से पहुंचेगा, थोड़ी देर आपके लिए वो जमेगा आपका, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमें इसको, अच्छा वहां से हेलो उसने बोल दिया, लेकिन हेलो बोलने के बाद में क्या हुआ, वो हेलो आपके कानों तक बहुत ज्यादा सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इट इज द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इन द एनक्लोज्ड स्पेस इज नोन एज रिवर्बरेशन। तो reverberation sound is the reflected sound as the result of improper absorption। तो देखिए हुआ क्या कि जो भी साउंड आप तक पहुंची, जो भी साउंड आप तक पहुंच रही है स्पीकर से, तो वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव साउंड जो होती है उसको सबसे पीछे दीवार होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है। अगर उसको प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, उस साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगी। इसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। तो अगर इस रिवर्बरेशन को अगर हमें रोकना है, तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि हमें प्रॉपरली इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा जो एब्जॉर्बर लगा हुआ है सबसे पीछे, वो अपना प्रॉपरली वर्क करे, ताकि एक्सेसिव जो साउंड है हमारी, तो एक्सेसिव साउंड हमारी उसमें जाके एब्जॉर्ब हो जाए। नाउ कम टू दिस फॉर्मेशन ऑफ इकोज, हम लोग बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स की। तो इकोज आर सर। ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है, जो भी आपकी रिफ्लेक्शन है साउंड की, उसको हम लोग इकोज होते हैं, मतलब आवाज आपकी गूंज रही है, एक आवाज आपको बार बार सुनाई दे रही है, इसको हम लोग इको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपका ये जो हॉल है वो बड़ा है 17 मीटर से ज्यादा, ये उसका स्टैंडर्ड है 17 मीटर का, या आपका जो हॉल है उसकी शेप आपकी क्या है, कर्व शेप के अंदर है। तो कर्व शेप के अंदर अगर हॉल होगा, तो आपकी जो साउंड है, साउंड की रिफ्लेक्शन है, वो आपको बार बार सुनाई देगी। सर। कम टू द, इसका जो वो है सॉल्यूशन क्या करें, सॉल्यूशन ये है कि भाई जो भी आपकी साउंड है इसको चिकने सरफेस से रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है, तो हम उस जो सरफेस है दीवारों का, तो दीवारों के सरफेस को हम लोग रफ करा दें। अगर आप कभी पिक्चर हॉल में जाओ, तो दीवारों को हाथ लगा के देखना, आपको जो दीवारें हैं, तो दीवारें आपको रफ दिखाई देंगी, स्मूथ दिखाई देंगी। साउंड फॉकी की हम लोग बात करते हैं, अगला डिफेक्ट है हमारा साउंड फॉकी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पर, जब पिक्चर हॉल में हम लोग होते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पर, देखिए आप सर। पिक्चर, इसको थोड़ा सा अलग समझिएगा, आप पिक्चर हॉल में जा रहे हो तो पिक्चर हॉल में ट्रीटमेंट हो चुका है, इसलिए आपको इस तरह सर। के डिफेक्ट देखने को नहीं मिलते। जब पिक्चर हॉल नया नया बनता है उस समय इसकी चेकिंग होती है, कहीं इस तरह के डिफेक्ट तो नहीं आ रहे। तो ये सारे वो डिफेक्ट्स हैं जो ऑल्टोनम जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो हम लोग करना चाह रहे हैं। तो साउंड फॉकी जो है, तो किसी भी एक प्लेस पर बहुत सारी आवाज, बहुत तेज आवाज आपको सुनाई देती है, उसको हम लोग साउंड सर। बोलते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जहाँ पर भी जी सर। साउंड ज्यादा हो रही है, उस जगह पर हाईली एब्जॉर्ब मटेरियल, जो सेकंड नंबर का पॉइंट, हाईली एब्जॉर्ब मटेरियल उस जगह पर हम लोग लगा देते हैं, ताकि जहाँ पर वहाँ पर जो एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, वो एक्स्ट्रा साउंड को वो एब्जॉर्ब कर ले। ये हमारा साउंड प्रूफ हो गया। डेड स्पॉट, डेड स्पॉट वो पॉइंट होते हैं जहां पर आवाज बिल्कुल पहुंचती ही नहीं है। ऐसी जगह भी हमारे पास कई जगह बनती है, डेड स्पॉट ऐसी जगह बनते हैं जहाँ पर अगर कोई सीट हमारी लग जाती है, तो उस सीट पर कुछ भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम लोग डिफ्यूजर्स यूज करते हैं। डिफ्यूजर मतलब जहाँ पर भी साउंड तेज है वहां से हम लोग साउंड को डिफ्यूज करके, जो डेड स्पॉट बने हुए हैं हमारे, उस डेड स्पॉट्स के ऊपर जाके हम लोग साउंड को पहुंचा देते हैं। इनसफिशिएंट लाउडनेस भी एक हमारा डेड इफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन फ्लैट सरफेस नियर द साउंड सोर्स आर एन एक्सेसिव साउंड एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट इन द हॉल। इस वजह से क्या होगा, इंसफिशिएंट लाउड हो जाती है, मतलब आपका जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है या एब्जॉर्ब करना मटेरियल, वो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है। इस वजह से क्या होगा, आपके पिक्चर हॉल के अंदर, आपके ऑडिटोरियम के अंदर साउंड आपको प्रॉपरली सुनाई नहीं देगी, कम सुनाई देगी।
तेज आवाज में सुनाई नहीं देगी। और इसको हम लोग हमेशा प्रॉपरली रेक्टिफाई कर सकते हैं सरफेस को, जिससे कि हमारा साउंड सारी सारी हमें ये प्रॉपरली सुनाई दे जाए। अगला जो पॉइंट हमारे पास वो है एक्सटर्नल नॉइज, बाहर से जो आवाज आ रही है हमें, वो हमारे पिक्चर हॉल के अंदर आ सकती है, जिससे हमें डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इट इज रिमूव बाय प्लानिंग द हॉल विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग एंड बाय प्रॉपर साउंड इंसुलेशन ऑफ द इंटीरियर वॉल। इंटीरियर वॉल की हम लोग प्रॉपरली साउंड उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर दें, जिससे हमें ये प्रॉपरली हमारा ये चीज़ें हमें सुनाई ना दे। तो ये हमारे कुछ